के गुलमोहर पार्क में पानी की गुणवत्ता की निगरानी के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने ऑनलाइन वाटर एनालाइजर स्थापित किया है। हाल ही में क्षेत्र में दूषित पानी की शिकायतें सामने आने के बाद ये कदम उठाया गया। ये उपकरण पानी के पीएच, टीडीएस और क्लोरीन स्तर की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा, जिससे किसी भी प्रकार के प्रदूषण या गड़बड़ी का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। गुलमोहर पार्क RWA के अध्यक्ष अतुल बल ने बताया कि करीब 3 हफ्ते पहले इलाके में पानी को दूषित होने की समस्या शुरू हो गई थी और शिकायत मिलने के बाद स्थानीय विधायक कार्यालय और दिल्ली जल बोर्ड ने लगातार 2 हफ्ते तक काम कर विभिन्न स्थानों पर प्रदूषण के स्रोतों की पहचान की और समस्या का समाधान किया। मैं कहना चाहता हूं, आज हम 21वीं सेंचुरी में हैं और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का जो सबको आह्वान किया है और नए नए स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो सब मिलकर के इस तरह की मशीन बना रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये ऑनलाइन वाटर एनालाइज़र है। ये पहली बार PPP मॉडल पर यहाँ लगा है। अभी 1 हफ्ते में पूरा इसका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। ये लगाने का आइडिया इससे आया कि ये गुलमोहर पार्क में जहाँ आप खड़े हैं, आज से 10 दिन पहले यहाँ वाटर कंटामिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट आई थी, जिसको जल बोर्ड ने पूरी तरीके से ठीक किया है। लेकिन ये वास्तव में एक सवाल है, क्योंकि जितनी पाइपलाइन है वो सब अंडरग्राउंड हैं और इसलिए इस तरह के जो ऑनलाइन वाटर एनालाइज़र है, जिसमें आपको pH लेवल है, TDS लेवल है, NTU है, क्लोरीन है, उसकी सारी की सारी मॉनिटरिंग आप एक ही स्थान पर कर सकते हैं। ये समस्या करीब 3 हफ्ते पहले शुरू हुई थी और हमने इमीडिएटली MLA ऑफिस, हमारे सतीश उपाध्याय जी हैं, उनके ऑफिस को अप्रोच किया और DJB और MLA साहब दोनों संस्थाएं इकट्ठी इस समस्या के समाधान के लिए करीब 2 हफ्ते तक हमारे साथ रही और उन्होंने डिफरेंट कंटामिनेशन पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए और भी इश्यूज जो थे सामने आए, जिसका समस्या का पूरा समाधान भी हुआ और पूरी कंटामिनेशन इस समय इस कॉलोनी से बिल्कुल पूरी तरह से निकल चुकी है। पानी की गुणवत्ता को चेक करने के लिए अब तकनीकी तरीके से एक नई टेक्नोलॉजी आई है और दिल्ली के गुलमोहर पार्क में वाटर एनालाइजर मशीन लगाई गई है। अब ये मशीन काम कैसे करेगी, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय। सतीश जी, जिस तरीके से गुलमोहर पार्क में वाटर एनालाइजर मशीन जो लगाई गई है, बताया जा रहा है कि pH लेवल, TDS लेवल, क्लोरीन का लेवल जो है इससे चेक किया जा सकता है, तो कैसे ये काम करेगी? देखिए, मेरा मानना है कि अभी हम टेक्नोलॉजी के युग में हैं, डिजिटल तकनीक को हम अपना रहे हैं, नए नए इनोवेशन भी हो रहे हैं। हमारे जो संस्थान है, IIT वगैरह, ये सब लोग इस पर काम कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का ये कहना भी है कि नई जो इनोवेशन है, टेक्निक है, उसका उपयोग, AI का उपयोग कैसे हम अपने जीवन की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कर सकते हैं। ये इशू है गुलमोहर पार्क में 10-15 दिन पहले कंटेमिनेशन का इशू आया था, तो उसके बाद ये एक वाटर एनालाइज़र मशीन जो फर्स्ट टाइम इसका हमने एक यहाँ पर प्रयोग किया है और उन्होंने भी इसको इंस्टॉल किया है कंपनी ने। उसका फ़ायदा ये है कि आप डायरेक्ट लाइन पर सीधे हमारा उस पर pH का लेवल है, क्लोरीन का लेवल है, TDS का लेवल है, NTU का लेवल है, वो सीधे आप उस पर देख सकते हैं। और अभी उसको 1 हफ्ता लगेगा पूरी तरह इंस्टॉल होने में, लेकिन अभी पार्टली इंस्टॉल हो गया है। इसमें हम सिम भी लगा सकते हैं और इसको हम मोबाइल पर भी, हमारे जो एक्सीएन है, जो इंचार्ज हैं, वो इसको देख सकते हैं और अगर कोई लेवल पैरामीटर ठीक नहीं है तो उसका SMS भी उनके पास सीधे आ जाएगा। तो उससे ये होगा कि अभी जो हम हिट एंड ट्रायल करते हैं कि लगातार, चूँकि सारी पाइपलाइन ज़मीन के अंदर हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि कंटेमिनेशन कहाँ से हो रहा है। सो अगर उस लेवल पर आपने उसको टैप कर लिया है तो आपको पता है कि अब कंटेमिनेशन लोकल लेवल पर भी होता है। एक कॉलोनी के अंदर पाइपलाइन जब एंटर कर रही है तो वहाँ के अंदर लोकल कंटेमिनेशन भी कई बार दिखाई देते हैं। तो इस तकनीक से फ़ायदा हमको ये होगा कि हम ये मॉनिटर कर पाएंगे कि हमारे जो पैरामीटर्स हैं पानी के, जो सबको स्वच्छ जल मिलना चाहिए, और हमारी मुख्यमंत्री भी बार बार यही कहती हैं कि दिल्ली के लोगों को स्वच्छ जल मिले, हर घर जल मिले और गुणवत्ता का पानी मिले। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय, जिनका कहना है कि ऑनलाइन वाटर एनालाइजर मशीन से घर बैठे ही वाटर क्वालिटी चेक की जा सकेगी, क्लोरीन का लेवल, TDS लेवल, pH लेवल। तो आने वाले समय में ये जो मशीन है बेहद ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। विजय नसीब सिंह के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए रचना।